देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में शुक्रवार की रात एक ही परिवार के 5 सदस्यों की नृशंस हत्या करने के पीछे कौन? कानून के राज वाली सरकार में इतनी बड़ी दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देने वाला कौन? पुलिस के लिए इसका पता लगाना चुनौती बन गया है। प्रयागराज के नवाब थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव में हुई इस वारदात ने सनसनी मचा दी है। 5 लोगों की हत्या से गांव में हड़कंप मच गया है। हत्या के पीछे असल वजह क्या है, इसका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। पुलिस घटना की कड़ियों को जोड़कर खुलासे में जुट गई है। इस हत्याकांड का अहम पहलू यह है कि घर के मुखिया 42 वर्षीय राहुल तिवारी का शव आंगन में लटका मिला है। अन्य 38 वर्षीय पत्नी प्रीति तिवारी, 12 वर्षीय पुत्री माही, 8 वर्षीय पुत्र पीहू और 5 वर्षीय पुत्र कोहू की धारदार हथियार से हत्या होने की आशंका जताई जा रही है। प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार पांडे ने खुलासे के लिए 7 टीमें गठित कर दी है। पुलिस को 2 पहलुओं पर जांच करना है। एक, कहीं राहुल तिवारी ने पारिवारिक कलह के चलते अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या तो नहीं कर दी। दूसरा, कहीं हत्यारों ने राहुल के परिवार के सदस्यों की हत्या करने के बाद राहुल को फांसी के फंदे पर तो नहीं लटकाया है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीमें निरीक्षण कर घटना की सुरागों का पता लगाने में जुट गई हैं। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि मृतक राहुल तिवारी का एक सुसाइड नोट भी मिला है। मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कड़ा वार किया है। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा, आखिर उनका बुलडोजर कहां चल रहा है? दरअसल समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखते हुए कहा, अपराध की सुबह अपराध की शाम, दिन तारीख बदलते नहीं बदलता यूपी में जंगल राज। पार्टी ने आगे कहा, प्रयागराज में राहुल तिवारी समेत उनके परिवार के 5 लोगों की धारदार हथियार से काटकर नृशंस हत्या विचलित करने वाली घटना है। समूचा यूपी अपराधियों से कांप रहा। सीएम बताएं, उनका बुलडोजर आखिर कहां चल रहा? बता दें, घटना के बाद से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सबसे पहले हम आपको प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार पांडे ने क्या कुछ जानकारी देते हुए बताया, यह सुनाते हैं। क्या इसमें जांच पड़ताल की जा रही है? क्या कार्रवाई हुई है? ये थाना नवाबगंज का प्रकरण है। खागलपुर गांव है ये। पुलिस को सूचना मिली थी करीब 7 साढ़े 7 बजे कि एक ही परिवार के एक घर में 5 लोग मृत पाए गए हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी, मैं, पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड यहाँ पे मौके पर पहुँचा। हमने जांच पड़ताल की है। अंदर जाने पे ज्ञात हुआ कि घर के मुखिया राहुल हैं। राहुल एक साड़ी के फंदे के सहारे लटके हुए थे। छत का, आंगन का जो पाटन होता है उससे लटके हुए थे। बाकी इनकी पत्नी और इनकी 3 बेटियां जो 12 साल, 8 साल और 3 साल की हैं, वो बेड पे ही मृत पाई गई हैं, जिनके गले पर धारदार हथियार से चोटें हैं। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे पाई गई है। हमने बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। राहुल की बॉडी हैंगिंग पोजीशन में पाई गई है। इससे आत्महत्या की तरफ भी इशारा हो रहा है। उनके तलवे पे खून के निशान लगे हुए हैं। उनके गले में साड़ी का फंदा है और आंगन के पाटन से लटका हुआ है। पूरी तरह से हैंगिंग पोजीशन में बॉडी थी। उसको खोल करके उनको नीचे उतार करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये पोस्टमार्टम पैनल से करवा रहे हैं हम, सभी के पोस्टमार्टम पैनल से करवा रहे हैं ताकि एकदम पारदर्शी तरीके से हर चीज़ सामने आए। पोस्टमार्टम के बाद ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि राहुल के द्वारा बाकी लोगों के साथ घटना कारित करके स्वयं पे घटना कारित की गई है या कोई थर्ड पर्सन या 2-3-4 लोग आए थे जिन्होंने घटना कारित की है। दोनों ही एंगल इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। एंगल, अगर कोई थर्ड पर्सन आया होगा तो निश्चित रूप से उसका मर्डर का एंगल होगा, लेकिन अगर ये चीज़ पोस्टमार्टम में आती है, राहुल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अगर ये सुसाइड साबित होता है तो ये साबित हो सकता है कि इनके जो परिवार में कोई परेशानी थी और जिसके कारण से घटना की गई है। हम एकदम ओपन माइंडेड हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनके जो
परिजन यहाँ पे आए, मिसाल के तौर पे इनकी बहन आई और इनके जीजा जी आए, उनका कहना है कि इनका अपने ससुराल पक्ष से काफ़ी विवाद चल रहा था और विवाद बहुत ज़्यादा था और उनको उसी पे आरोप लगा रहे हैं कि ससुराल पक्ष वालों ने ही ये घटना कारित की है। जमीन को लेकर विवाद था। ये सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी क्योंकि अभी चूँकि काफ़ी रो रहे हैं और इनको सांत्वना देने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही सब तहरीर मिलेगी और सारी चीज़ें उसमें भी आएंगी, उसके आधार पे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी। फिलहाल दोनों एंगल इसमें है, राहुल के द्वारा लोगों को मार करके खुद सुसाइड कर लेना या कोई थर्ड आदमी या 2-4 लोग आए उन्होंने ये घटना कारित की। पुलिस ओपन माइंडेड है, खुले दिमाग से काम कर रही है। जो भी सच्चाई होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। कुल 7 टीमें इसमें लगाई गई हैं, 7 टीमें अभी से रवाना कर दी गई, काम कर रही हैं। वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीम वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीमें हैं। हम खुद भी काफ़ी मैंने यहाँ पे साक्ष्य संकलित कराए हैं, क्लू भी मिले हैं। बहुत जल्दी आपको अवगत करा दिया जाएगा कि एक्चुअल में घटना कैसे हुई। सर, सामूहिक हत्याकांड का पहला मामला नहीं, इसके पहले भी गंगापार इलाके में इस तरह के सामूहिक हत्याकांड हुआ था और धारदार हथियार से भी हत्या की गई थी। तो क्या उस दिशा में भी पुलिस जांच कर रही कि कोई बंजारा या कोई क्या हथियार भी मिला है कि नहीं मिला, जिससे अगर हत्या मानने की? उन चीज़ों से भी जोड़ के देखेंगे, लेकिन पहले पीएम रिपोर्ट से अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बहुत चीज़ें हम पीएम रिपोर्ट के बाद आपको क्लियर कर देंगे। अगर वो चीज़ कुछ अलग आती है पीएम रिपोर्ट में, फिर हम उन एंगल्स पे भी एक साथ काम करेंगे। मृतक क्या करते थे, क्या जानकारी मिली उनके बारे में? क्या मृतक राहुल पशुओं का व्यापार करते थे, गाय और भैंस खरीदते बेचते थे। ये बात अभी शुरुआती पूछताछ में सामने आई है। कितने लोग मृतक हैं सर? राहुल जो घर के मुखिया हैं वो हैंगिंग पोजीशन में यानी साड़ी के फंदे के सहारे लटके हुए पाए गए हैं। इनके अलावा 4 और लोग हैं, उनकी पत्नी और 3 छोटी बेटियां हैं। ये कुल मिलाकर के कुल 5 लोग मृत पाए गए हैं। अब आइए प्रयागराज की घटना को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का क्या कुछ कहना है, यह भी सुनाते हैं। प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र की है, जहां एक ही परिवार के 5 लोग मृत पाए गए हैं। ये सूचना सुबह प्रातः ही मिली है और इस पे सभी अधिकारी मौके पर हैं हमारे। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम, हमारी डॉग स्क्वाड, सभी लोगों ने उसका घटनास्थल का निरीक्षण किया है। अभी भी सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और जो वहाँ से एसएसपी ने मीडिया को बाइट दी है तथा दूरभाष पर अवगत कराया है, उससे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि राहुल तिवारी और प्रीति तिवारी तथा उसके 3 बच्चे, जिनकी उम्र करीब 8, 5 और 3 वर्ष है, तीनों पुत्रियां हैं। इनकी उसमें से 4 लोगों की डेड बॉडी, जिस पे कि धारदार हथियार की चोट है, तथा परिवार के मुखिया राहुल तिवारी की बॉडी जो है वो लटकी हुई पाई गई है, जिस पे कि कोई चोट के निशान नहीं है। सभी शवों को के पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। 2 तरह की चीज़ें प्रकाश में आ रही हैं। एक तो ये है कि मृतक के परिजन बता रहे हैं, जो परिवार के मुखिया के परिजन बता रहे हैं कि मृतक का अपने ससुराल से कुछ ज़मीनी विवाद चल रहा था और मृतक पशु के बेचने खरीदने का कार्य करता था। और दूसरी आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि ये हो सकता है कि किसी कारणों से इसने पहले अपने घरवालों को मारा हो और फिर खुद भी आत्महत्या कर लिया हो। लेकिन ये भी निर्विवादित सत्य है कि 4 लोगों की हत्या इसमें हुई है। सभी साक्ष्यों को एकीकृत रूप से परीक्षण किया जा रहा है और कोई भी व्यक्ति जो इसमें दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। शासन और डीजीपी की तरफ से यही निर्देश मिले हैं कि एडीजी प्रयागराज जोन के निकट परीक्षण में इस घटना की विवेचना की जाएगी तथा एसटीएफ का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।